बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की हिट स्टोरी में हम जिक्र करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के मौजूदा तल्लुकात का। और इस प्रोग्राम को करने में कुछ दोस्तों का भी हाथ है। हमारे दोस्त हैं यासीन साहब जो आजकल यूएसए में सेटल हैं। उनका फ़ोन आया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें वीज़े नहीं मिल रहे, अलबत्ता फ़ीसों की अदायगी जारी है। तो नाजरीन, उनके फ़ोन के बाद, कुछ और दोस्तों के फ़ोन के बाद मैंने फ़ॉरेन ऑफिस से चेक किया है तो फ़ॉरेन ऑफिस वालों का कहना है कि ये दुरुस्त है कि मुत्तहिदा अरब अमारात वाले पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहे, ये सस्पेंड हैं। अगरचे ये वीज़े कोरोना के नाम पे सस्पेंड किए गए थे, लेकिन कोरोना तो भारत में भी है और दीगर मुल्कों में भी है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इसलिए बीच में डाला गया चूँकि पाकिस्तान एक नए ब्लॉक का मुसाफिर है और पाकिस्तान में ये लॉबी सरगर्म है कि पाकिस्तान नए ब्लॉक जिसमें चीन और रूस वगैरह होंगे उसका हिस्सा होगा। लिहाजा सऊदी अरब के कहने पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने कम अज़ कम 25 लाख पाकिस्तानियों से रोज़गार का हक़ छीन लिया है। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि सऊदी अरब से भी पाकिस्तानियों को एक एक करके टैक्स लगा के या दीगर तरीक़ों से बेदखल कर दिया गया। और यहाँ पे एक हैरान कुन अमर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत के साथ अफरादी क़ुव्वत की फराहमी का मुआहदा किया है। हालांकि वो कोरोना के नाम पर पाकिस्तानियों से छुटकारा चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के साथ उन्होंने मुआहदा भी किया है। चूँकि पाकिस्तान में एक लहर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे खुददारी की एक जो लहर आई थी, उस लहर के ज़रिए जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तानी कौम अर्तुगरुल ड्रामा देखे। पाकिस्तानी कौम ने अर्तुगरुल ड्रामा सीज़न 1 सीज़न 2 भी देखा और उसमें खुददारी की लहर भी आई, लेकिन सऊदी अरब समेत और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत तकरीबन 30 लाख के करीब पाकिस्तानियों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है। यहाँ पर आपको मैं एक लतीफ़ा ज़रूर सुनाऊँगा कि एक शख्स जिसे पोशीदा अमराज लाहक थे वो हकीम के पास दवाई के लिए गया और 1 माह तक वो दवाई लेता रहा। जब उसने अपनी तंदुरुस्ती महसूस की तो हकीम साहब को उसने जाके बताया कि जनाब आपकी दवाई खाने के बाद मैं बेहतर हूँ, लेकिन अब आप मुझे रिश्ता भी दें। तो नाजरीन, अब चूँकि तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल देखने के बाद और जनाब वज़ीर-ए-आज़म की जो पॉलिसी खुददारी की है वो देखने के बाद कौम के अंदर जो है खुददारी तो जाग गई है, लेकिन अब तुर्की से कहा जाए कि हमारे 25 लाख जो नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात में काम कर रहे थे, उनके लिए अब नौकरी भी दी जाए। अगरचे जो कर्ज़ों का बोझ है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से जो अपने कर्ज़े वापस मांगे हैं, चाइना ने ये कहा है कि वो ये कर्ज़े देगा और पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी रखेगा। $1 अरब चाइना पाकिस्तान को देने वाला है, जो पाकिस्तान सऊदी अरब को अदा करके हिसाब बराबर कर देगा। लेकिन जो बेरोज़गारी हुई है उस हवाले से ना चाइना ने किसी पॉलिसी का ऐलान किया है और ना ही तुर्की ने किसी पॉलिसी का ऐलान किया है। अब हमारा हीरो अर्तुगरुल है और हम प्यार और मोहब्बत से, अगरचे पहले भी हमारी जो पहली नस्लें हैं वो तुर्की से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अर्तुगरुल ड्रामे के बाद हमारी आने वाली नस्लें भी तुर्की से बहुत प्यार कर रही हैं। लेकिन बात वही हकीम वाली है कि अब तुर्की से कहा जाए कि अब हमें रोज़गार भी दे और चाइना से भी कहा जाए कि जो बेरोज़गार लोग हुए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से, सऊदी अरब से, उन्हें रोज़गार दिया जाए। और अपने दोस्तों के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जिनका ये इसरार था कि फ़ॉरेन ऑफिस और यूएई एम्बेसी से चेक किया जाए कि हमारे वीज़े सस्पेंड हैं या फ्राहम किए जा रहे हैं। तो दोनों साइडों से चेक करने के बाद मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को वीज़े फ्राहम नहीं किए जा रहे, अलबत्ता उनको फ़ीसें ठुक रही हैं और वो अपनी मर्ज़ी से धड़ाधड़ जो है वो वीज़े अप्लाई कर रहे हैं और फ़ीसें अदा कर रहे हैं, लेकिन वीज़े उनको नहीं मिल पा रहे। और नाजरीन, आप ये भी जानते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर भी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब एक ही ब्लॉक में हैं और पाकिस्तान ने अब तक 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का जो सख्त रवैया है वो सिर्फ़ अर्तुगरुल की वजह से नहीं है, वो इसराइल के लिए सख्त रवैया अख्तियार करने पे भी है। चूँकि सऊदी अरब भी ये चाहता है और मुत्तहिदा अरब अमारात भी ये चाहते हैं कि उनके साथ साथ पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे। यही वजह है कि ना सिर्फ कर्ज़े वापस मांगे जा रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों को बेरोज़गार भी किया जा रहा है। तो नाजरीन, ये पाकिस्तान ये दबाव कब तक सह पाएगा, कितना सह पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फ़िलहाल पाकिस्तान डट के खड़ा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डट के खड़ा है कप्तान, उसी तरह डट के खड़ा है पाकिस्तान। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।